गुड मॉर्निंग। वी वर कंटिन्यूइंग विद वेपर कंप्रेशन सिस्टम और पढ़ी हैं जो इसमें हैं वो हैं एक तो टू ड्रॉ द टेम्परेचर इंथैल्पी एंड प्रेशर इंट्रोपी डायग्राम तो कहते हैं टीएस एंड पीएच डायग्राम। ये दोनों को हम इस आज डिस्कस करेंगे कि इसका टेम्परेचर इंथैल्पी और ट्रोपी जो डायग्राम है ये कैसे बनता है फॉर दिस ड्राई एज वेपर कंप्रेशन सिस्टम, वेट वेपर कंप्रेशन सिस्टम एंड सुपर हीटेड कंप्रेशन सिस्टम। तो उसके बाद ये तुम्हारा जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस कि हाउ टू प्लॉट द टेम्परेचर इंट्रोपी डायग्राम एंड प्रेशर इंथैल्पी डायग्राम। इसमें कौन कौन सी लाइंस होती हैं और ड्रॉ कैसे करना है इसको। नाउ सबसे पहले इसमें है स्पेसिफिक इंथैल्पी लाइंस। नाउ इंथैल्पी तुम्हें पता है क्या होती है, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड। तो स्पेसिफिक इंथैल्पी लाइंस जो होती हैं इस कर्व में दे आर वर्टिकल लाइंस एंड दीज लाइंस आर नोन एज आइसेंथैल्पिक लाइंस। जैसे जितनी भी वर्टिकल लाइंस हैं, अगर कोई एक प्रोसेस होता है यहाँ पे फ्रॉम ए टू बी से पैरेलल टू दिस लाइन, देन वी कैन से द एंथैल्पी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। सो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइंस इन किलो जूल्स पर केजी। सो नेक्स्ट जो आपका कर्व जो लाइन होती हैं कर्व पे होती हैं प्रेशर जो है कांस्टेंट प्रेशर लाइंस। प्रेशर लाइंस होती हैं, इसको हम कहते हैं आइसोबैरिक लाइंस। आइसोबैरिक मतलब सेम प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। सो अब इसके साथ वर्टिकल लाइन में आ गया तुम्हारा ब्लू लाइंस जो है आइसेंथैल्पिक लाइंस हैं, जो येलो लाइंस हैं दीज हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नोन एज आइसोबैरिक लाइंस। नाउ ऑल along this line, horizontal line, the pressure will be constant at any point. This graph is drawn by actual experimentation for refrigerant 134A। 134A रेफ्रिजरेंट आज की डेट में भी बहुत जगह यूज़ हो रहा है। जितने भी हमारे वेपर कंप्रेशन सिस्टम्स हैं सभी में ये रेफ्रिजरेंट जो है एक लाइन डायग्राम है यहाँ पे। इसमें मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस कर्व को इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। अब इसमें जो आपका ये वर्टिकल लाइन है इस तरफ येलो जो ये लाइन दिख रही है, दिस इज़ एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन। ठीक है, ये वर्टिकल साइड पे प्रेशर लाइन है। ठीक है, यानी कि अगर ऊपर वाली तरफ जाएंगे तो हम प्रेशर इंक्रीज होगा। ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन साइड दिस इज़ अ स्पेसिफिक इंथैल्पी लाइन। इस तरह स्पेसिफिक इंथैल्पी है राइट साइड पे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नाउ दिस कर्व इज़ मेड अप ऑफ टू इंपॉर्टेंट लाइंस। वन इज़ अ लेफ्ट साइड लाइन जो स्काई ब्लू कलर में है। ठीक है, दिस लाइन इज़ नोन एज सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। इसके राइट साइड पे जो कर्व के ये रेड लाइन जो शो हो रही है ये सैचुरेटेड इवापोरेटर में फेस चेंज होता है। तो ये उसी तरह से है, यहाँ पे जो है फेस चेंज हो रहा है इस रीजन के अंदर। अब यहाँ से जैसे जैसे हम राइट साइड पे जाते जाएंगे उसका जो फेस जो है वो ज़्यादा लिक्विड कम होता जाएगा और वेपर फॉर्म में ज़्यादा कन्वर्ट होता जाएगा। यानी कि लेफ़्ट साइड पे लिक्विड ज़्यादा होगा लेकिन राइट साइड पे वेपर ज़्यादा होगा। सो किसी भी पॉइंट पे इस हॉरिजॉन्टल लाइन या रीजन के अंदर अगर हम निकालना है कि उसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी का मतलब होता है कि उस रेफ्रिजरेंट के अंदर कितने वेपर्स हैं और कितने लिक्विड है। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे उसकी क्वालिटी जो है इंक्रीज़ होती जाएगी। यानी क्वालिटी इंक्रीज़ का मतलब क्या है कि उसका जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। नाउ ड्राइनेस फ्रैक्शन इज़ अ रेशियो ऑफ मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मास ऑफ द गैस प्लस मास ऑफ द लिक्विड। अब इस फेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस फेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ड्यूरिंग दिस फेस द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट दिस फेस। जब तक ये पूरा का पूरा लिक्विड गैस से इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है तब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। मैंने पहले ही बताया क्योंकि यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे लिक्विड क्या कर रहा है, लिक्विड इज एब्जॉर्बिंग लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट जब तक वो एब्जॉर्ब करेगा, जब तक पूरा का पूरा फेस चेंज नहीं होगा तब तक ये इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो लाइन्स हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन्स हैं। और यहाँ पे आप देखो प्रेशर भी कांस्टेंट है इन लाइन्स पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा था कि येलो लाइन्स दे आर आल्सो नोन एज आइसोबैरिक लाइन्स, कांस्टेंट प्रेशर लाइंस। ये देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट ग्राफ में तुम्हें दिखा रहा है ये ब्लू लाइंस हैं। ये ब्लू लाइंस यहाँ से लेके यहाँ तक वर्टिकल है, उसके बाद यहाँ से हॉरिजॉन्टल होगी। यानी ब्लू लाइंस का ये जो है जब तक उसका लिक्विड फेस में था उस समय तो ये वर्टिकल चल रही है लाइन, उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल होगी क्योंकि यहाँ पे जब तक फेस चेंज नहीं होगा ये कांस्टेंट होगा टेम्परेचर। तो इसलिए ये जो आइसोथर्मल लाइंस हैं ये लाइन यहाँ हॉरिजॉन्टल होगी, उसके बाद फिर दोबारा फेस चेंज होगा गैसेस फॉर्म में, फिर दोबारा वर्टिकल होगी, कर्व फॉर्म में आ गई है। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन फेज, ड्यूरिंग दिस टू फेस रीजन द आइसोथर्मल लाइंस या टेम्परेचर लाइन इज कपल्ड विद द प्रेशर लाइंस। यानी दोनों इस रीजन के अंदर दोनों जो है कपल्ड हैं, यानी दोनों पैरेलल चल रही हैं दूसरे के।
ओनली इन दिस रीजन। तो येलो लाइंस जो हैं ये कांस्टेंट प्रेशर लाइंस हैं, ब्लू लाइंस जो है कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल लाइंस, कांस्टेंट प्रेशर लाइंस को हम बोलते हैं आइसोबैरिक लाइंस। सो स्पेसिफिक, इसमें इसी ग्राफ के अंदर हम एक और चीज़ भी जो है हम फाइंड कर सकते हैं, उसको कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस को हम कहते हैं आइसोचोरिक लाइंस। ये जो स्काई ब्लू कलर की लाइंस हैं ये सारी आइसोचोरिक लाइंस हैं, यानी अलॉन्ग दिस लाइन, ये पूरी लाइन के ऊपर जो है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। किसी भी लाइन पे अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। सो ऑल दीज लाइंस, ऑल दीज जो लाइंस इन कर्व फॉर्म, ऑल दी लाइंस आर showing the isochronic constant volume lines. There is another line class of line which is known as specific entropy lines. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंट्रोपी का साइन है S, specific entropy lines S. These lines जो हैं are shown by red lines. These are vertical lines, these are again vertical lines, and these lines are also known as isentropic lines. Now इस आइसेंट्रोपिक लाइन के ऊपर अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है, लेट अस से हेयर अ प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट हेयर दिस पॉइंट ए एंड गोज़ अप टू पॉइंट बी, तो उसको हम कहेंगे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो यहाँ से अगर इस लाइन पे कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। ड्यूरिंग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस द एंट्रोपी रिमेंस कांस्टेंट, क्योंकि एंट्रोपी जो है यहाँ पे वर्टिकल लाइन्स पे पूरी हर एक लाइन के ऊपर एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। सो अब ये सारी लाइंस को मिला के जो है इस तरह का जो कुछ तुम्हारा जो है ये सिस्टम बनता है। इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में अगर प्लॉट करते हैं सभी लाइंस को। अब यहाँ पे जो है ये देखो, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर लाइंस होगी, कांस्टेंट तुम्हारी टेम्परेचर लाइंस होगी ब्लू वाली, कांस्टेंट वॉल्यूम लाइंस होगी तुम्हारी, कांस्टेंट ट्रॉपी लाइंस होगी। इन सब की सभी जितने भी हमारी वो हैं प्रॉपर्टीज़ को मिला के ये कंबाइनिंग ग्राफ को हम कहते हैं मॉलियर चार्ट। ये देखो, ये तुम्हारा जो है रेफरेंस 134A के लिए है जो ग्राफ है, मैं उसको हाईलाइट करता हूँ। और तो ये सेम उसी का जो है मतलब एक्चुअल फॉर्म है ये। अब यहाँ पे मुझे बताओ, ये जो लाइंस दिख रही हैं ग्रीन से कलर की, ये कौन सी लाइंस है? नाउ यू टेल मी, लेट अस से ये कौन सी लाइंस है? ये वाली जो कर्व लाइन, स्पेसिफिक वॉल्यूम। वेरी गुड, दीज आर स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस। अच्छा, ये जो ब्लू लाइंस नज़र आ रही हैं ये वाली कौन सी लाइंस हैं? ऐसे जा रही हैं फिर ऐसे आ रही हैं, ये वाली। ये देखो, यहाँ से वर्टिकल, यहाँ से सीधी, यहाँ से फिर एंट्रोपी लाइन। स्पेसिफिक नहीं, दिस इज टेम्परेचर लाइंस, डार्क ब्लू वाली सर। हाँ डार्क वाली। और ये स्पेसिफिक एंट्रोपी कौन सा करता है जो वाली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो ये बिल्कुल वर्टिकली रहती हैं, ये याद रखना है। तो ये तुम्हारा एक्चुअल जो इसका कर्व है, इसको सैचुरेटेड वेपर लाइन में है, राइट साइड वाला रेड वाला सैचुरेटेड वेपर लाइन है, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है। अब यहाँ पे दोबारा आ जाओ फिर, आप बताओ ये कौन सा कर्व है? सैचुरेटेड लिक्विड है लेफ्ट साइड वाला। हाँ, और राइट साइड वाला सैचुरेटेड वेपर लाइन। इसी तरह से प्रेशर इंथैल्पी डायग्राम में भी सेम वैसे ही है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन। वेपर कंप्रेशन साइकिल जो है इट कंप्राइजेज ऑफ 4 प्रोसेस। सबसे पहले तो उसमें है इवापोरेशन, जो इवापोरेटर में हो रहा है, ठीक है, पहला इवापोरेशन हो रहा है। उसके बाद 1 to 2 तुम्हारा हो रहा है कंप्रेशन प्रोसेस, कंप्रेसर के अंदर। 2 से 3 जो हो रहा है कंडेंसेशन, जो कंडेंसर में हो रहा है, ठीक है, और 3 से 4 हो रहा है तुम्हारा फिर एक्सपेंशन, जो एक्सपेंशन वाल्व में हो रहा है। अब ये सारे प्रोसेस हमने जो है इस पे शो करने हैं, दो मतलब इसी ग्राफ के ऊपर, टेम्परेचर एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम पे। इसी तरह से इस तरफ देखो ना, हेयर राइट साइड पे प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम, यहाँ पे प्रेशर और एंथैल्पी का जो